Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. This is Akshay Kadam. So guys, today on this platform of Darshanik IAS, I am going to discuss one part of a philosophy segment of ethics paper. So in philosophy segment, we have normative ethics concept, and in normative ethics, which proposes norms or ways of ethics, in which there are four ways or four branches of ethical reasoning. That is virtue ethics, consequentialist ethics, deontological ethics, and rights ethics. And in virtue ethics, there are different philosophers like Aristotle, Plato, Socrates, Buddha, Mahavira, and many Vedantic philosophers are there. And so, in this lecture, I am going to discuss one concept from Indian philosophy, that is from Jainism. And that concept is a concept of Kaivalya Gyan. Okay, so you must have heard about this concept or you heard about this word Kaivalya Gyan. So I will just give you the overview of what this idea is all about. So in Jainism, the ultimate stage or ultimate goal of life is to be a Mukta Jiv. Okay, we are all a Baddha Jiv and we need to get free from this Baddha Jiv or bondages and achieve or reach a stage of being Mukta Jiv. And those who reach a stage of Mukta Jiv, the liberated soul, liberated Atma, soul, Mukta Jiv, उसी को दूसरा वर्ड है सिद्ध पुरुष. क्योंकि वो मुक्त जीव सिद्ध शिला पे जाके अपनी वो जीव हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बिताता है. He becomes free from this cycle of birth and death. He breaks all his karmic bondages that he has developed with the material world. And वो break करके ultimately he becomes मुक्त जीव. और ये मुक्त जीव इज अ तीर्थंकार जो तीर्थ से पे खड़े रह के लोगों को ये केवल्य ज्ञान प्राप्त करने में, केवली बनने में मदद करता है. और जिसने अपनी और ये जो कार्मिक बॉन्डेजेस है, डिजायर्स है, जिसने इसको कॉन्कर कर लिया, उसके लिए और भी एक वर्ड है जीना. हु हैज वन और कॉन्कर्ड हिज डिजायर्स, डिस्ट्रॉयड हिज कार्मिक बॉन्डेजेस एंड बिकम मुक्त जीव. और ये सारा प्राप्त करने से पहले फिर आता है कंसेप्ट ऑफ बिकमिंग केवली और एक्वायरिंग कैवल्य ज्ञान. एंड ओनली थ्रू एक्वायरिंग कैवल्य ज्ञान person can break these bondages, can conquer his desire, become Jina, can become then Mukta Jiv or Siddha Purush. So Jainism में केवली का जो concept है या सिद्ध पुरुष और liberated soul और मुक्त जीव, that we will discuss in this lecture. So guys, this मुक्त जीव और liberated soul ये जो concept है, तो जैन मेटाफिजिक्स काफी बड़ा पार्ट है, काफी कंसेप्ट है उसमें. उससे पहले जैनिज्म के इसमें हमें नेचर ऑफ रियलिटी ये समझना पड़ता है. तो नेचर ऑफ रियलिटी में जैनिज्म में फिर सारी जो यूनिवर्स है, उसमें यूनिवर्स को कैसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ, उसके एलिमेंट्स क्या है, इसकी बात की है. तो उसमें महावीरा 6 एलिमेंट्स की बात करते हैं और उसमें जीवा एंड पुद्गल, ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आते हैं. और ये जो हमारा जीवा है या सोल है और पुद्गल मतलब फिजिकल रियलिटी, मटेरियल रियलिटी, इन दोनों में जो बॉन्डेजेस हम क्रिएट करते हैं और ये मटेरियल वर्ल्ड को हम भोगते हैं, वी डिजायर और एंजॉय दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. और ये जो बॉन्डेजेस है इससे हम बद्ध जीव बनते हैं. तो जैनिज्म में जीवा की भी थ्योरी है. फिर कौन कौन से टाइप के जीवाज आते हैं, तो बद्ध जीव और मुक्त जीव. फिर बद्ध जीव में एकेंद्रिय, दिवेंद्रिय, तिरेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, लेकिन ये सारे फिर बद्ध जीवी है. फिर पंचेंद्रिय में और भी क्लासिफिकेशन आता है जैनिज्म में, कि जिसमें जो प्राणी है, और पंछी, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये पंचेंद्रिय में आते हैं. ह्यूमन बीइंग्स भी पंचेंद्रिय में आते हैं. फिर देव, सिलेशियल बीइंग्स, वो भी पंचेंद्रिय में आते हैं. और उसके अलावा नरकारी, जीवाज इन हेल, वो भी पंचेंद्रिय में आते हैं. लेकिन पंचेंद्रिय में फिर सिलेशियल बीइंग्स, देव हो, नरकारी जो है हु आर लिविंग इन हेल, या इंसान हो, ये या पंछी या जानवर हो, या बाकी जो वर्म्स, इंसेक्ट, बैक्टीरिया जिनको एकेंद्रिय, दिवेंद्रिय, तिरेंद्रिय में क्लासिफाई किया है, ये सारे बद्ध जीव है. जो ये जीवा अपने बॉन्डेजेस, ये मटेरियल रियलिटी, पुद्गल और जीवा का बॉन्डेज ब्रेक करता है, वो मुक्त जीव बन जाता है. एंड नाउ ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द डिजायर, ऑल द अटैचमेंट्स, ऑल रॉन्ग कार्मिक बॉन्डेजेस दैट ही हैज डेवलप्ड. देन अल्टीमेटली he become सिद्ध पुरुष, लिबरेटेड सोल. और वो लिबरेटेड सोल बनना, मुक्त जीव बनना, और ये जो मुक्त जीव है फिर कभी जन्म नहीं लेता. it achieves or reaches this ultimate
स्टेज ऑफ मुक्त जीव, इसमें फिर से देयर इज नो बर्थ एंड रीबर्थ, इस साइकिल से वो मुक्त हो जाता है। फिर इसमें जैनिज्म के मेटाफिजिक्स में फिर ये जो मटेरियल वर्ल्ड को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, मेटाफिजिकल रियलिटी। फिर उन्होंने इसी मेटाफिजिकल रियलिटी में उन्होंने और एक कंसेप्ट की बात की है जैनिज्म में, जो मैंने अभी जीवा का क्लासिफिकेशन बताया, उसी तरह से जैनिज्म में काल चक्र का भी आइडिया है। तो जैनिज्म डजंट बिलीव इन गॉड, ओके, महावीरा रिजेक्टेड गॉड क्लियरली, रिजेक्टेड हेल हेवन कंप्लीटली, ओके, दिस सृष्टि में कोई एक कॉस्मिक फोर्स या कोई सुपर कॉस्मिक एंटिटी वो ये जो सृष्टि को चला रही है, महावीरा रिजेक्टेड दैट। महावीरा के हिसाब से सृष्टि को सिर्फ एक ही चीज चलाती है, काल चक्र, टाइम, और ये जो सृष्टि है इसी काल चक्र में चलती रहती है। और ये 6 काल चक्र को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, और हर एक सब पार्ट में 6 टाइम पीरियड्स हैं या 6 काल है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जैनिज्म की थ्योरी का। आई कांट गो इन डिटेल ऑफ दोज कंसेप्ट नाउ in this short lecture. So today I am going to only discuss this concept of Mukta Jeev and how one can become the Mukta Jeev. So as I explained you, Mukta Jeev or liberated soul. So soul which has fully and completely destroyed all his karmas, all his bondages, becomes Mukta Jeev, and which does not take birth again. वो रीबर्थ की साइकिल से फ्री हो जाता है, जिसने अपने सारे कार्मिक बॉन्डेजेस जीवा और पुद्गल के ब्रेक कर दिए, एंड विच इज विदाउट बॉडी, इज अ फॉल्टलेस, फॉर्मलेस। अब वो सिर्फ आत्मा है, जीवा है, इसकी कोई बॉडी फॉर्म नहीं होता। तो महावीरा ने अपने मटेरियल रियलिटी का जो मेटाफिजिकल कंसेप्ट है उसमें एक्सप्लेन किया था कि जीवा जो है ना हैज अ पावर टू रीशेप इटसेल्फ और टेक एनी फॉर्म। तो वो जिस भी मैटर से जुड़ जाता है, जीवा उस मैटर का फॉर्म ले लेता है। तो जीवा का कोई फॉर्म नहीं होता, इट्स फॉल्टलेस, फॉर्मलेस। और अगर वो हाथी से जुड़ जाए तो वो हाथी का साइज या शेप लेगा, अगर वो एक चींटी से जुड़ जाए वो चींटी का शेप लेगा। सो ओनली विथ आफ्टर अटैचिंग विथ पुद्गल मैटर, जीवा अपना एक फॉर्म बना लेता है, एक फॉर्म उसको आ जाता है। लेकिन जो मुक्त जीव होता है, ओके, उसका कोई फॉर्म नहीं होता, इट इज फॉल्टलेस, उसमें कोई गुण नहीं होता, कोई गुणधर्म नहीं होता, इट इज फॉल्टलेस, ओके, एंड इट इज अ फॉर्मलेस, एंड इट इज कॉल्ड मुक्त जीव, लिबरेटेड सोल, ओके। और ये जो सोल है वो पुद्गल से ब्रेक हो चुका है, या पुद्गल से सारे बॉन्डेजेस मटेरियल रियलिटी से अलग हो चुका है, इसलिए इट डोंट गेट डिफॉर्म बाय पुद्गल और मैटर, ओके। अब इसमें कोई इच्छाएं प्राप्त पैदा ही नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं हो, गुण धर्म हो, सद्गुण हो या बुरे गुण हो, ये सारे पैदा करते हैं ये मटेरियल रियलिटी के अटैचमेंट्स, पुद्गल के अटैचमेंट्स। तो जो पुद्गल को ही ब्रेक कर चुका है, पुद्गल के बॉन्डेजेस से ब्रेक कर चुका है, जो मटेरियल रियलिटी से जुड़ता ही नहीं, उससे फिर कोई गुणधर्म भी जुड़ते नहीं। तो ये जो मुक्त जीव है इज टोटली फ्री एंड इट इज नॉट डिफॉर्म बाय द पुद्गल। सो आत्मा बिकम चैतन्य, ओके, इट बिकम्स प्योर चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, ओके, एंड आत्मा बिकम चैतन्य एंड बिकम्स द परफेक्ट ह्यूमन, एंड दैट अल्टीमेट स्टेज ऑफ बीइंग परफेक्ट ह्यूमन इज कॉल्ड सिद्ध पुरुष, ओके। सो दैट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग सिद्ध पुरुष, ओके। और ऐसे ही सिद्ध पुरुष जो है, ओके, जिनको तीर्थंकार बोला जाता है, 24 तीर्थंकार जो जैनिज्म में, तो तीर्थंकार का लिटरल मीनिंग, ओके, जैसे हिंदुइज्म में तीर्थ है, तीर्थ क्या होते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश एटसेट्रा, ओके। तो उसी हिसाब से तीर्थंकार मतलब जो तीर्थ पे खड़ा रह के, ओके, ये जो भव सागर है, दुखों का समुंदर, इस सागर को क्रॉस करके इसको आपको लेके जाएगा टुवर्ड्स द रीजन वेयर देयर इज नो सफरिंग, नो अटैचमेंट, नो बॉन्डेजेस। तो इसी हिसाब से बुद्धिज्म में भी यही आइडिया आती है कि जो बुद्धत्व को प्राप्त करता है, ओके, वो आपको डिल्यूजनल शोर से एनलाइटन शोर लेके जाएगा। और उसमें फिर यान का कंसेप्ट आता है कि महायान, हीनयान, ओके। और वो ये जो बुद्धत्व को प्राप्त कर चुका है, वो गौतम बुद्ध या बुद्धत्व को प्राप्त करने वाला कोई भी आदमी, वो आपको पाथ दिखाएगा, मार्ग दिखाएगा, हाउ टू क्रॉस दैट ओशन एंड रीच फ्रॉम डिल्यूजनल शोर टू द एनलाइटन शोर। तो उसी रिलेटेड तीर्थंकार जो तीर्थ पे खड़े रह के हमें वो सफरिंग का जो समुद्र है, भवसागर, दुखों का भवसागर, उसको क्रॉस करके, ओके, ही विल गाइड यू टू रीच द स्टेज वेयर यू एक्वायर कैवल्य ज्ञान और यू गेट ब्रेक और गेट फ्री फ्रॉम ऑल द कार्मिक बॉन्डेजेस,
Okay, so finally जीना, तीर्थंकार, केवली, सिद्ध पुरुष ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट सेम एस्पेक्ट, थोड़ा बहुत सिर्फ उनमें डिफरेंस ऑफ मीनिंग या इंटरप्रिटेशन है. सो केवली जैन दर्शन के अनुसार कैवल्य ज्ञान से संपन्न व्यक्ति को केवली कहा जाता है. फिर ये मुक्त जीव बनना है तो आपको कैवल्य ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा. जिसको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, ओके, वो फिर केवली बनेगा. तो फिर एक कैवल्य ज्ञान जो है उसकी जो आइडिया है, ओके, केवली बनने की, कैवल्य ज्ञान की. So according to Jainism, soul who possesses Ananta Chatu Satya, infinite fourfold power, becomes Paramatma or God. So Jainism में इनको जीना, गॉड, तीर्थंकार जो बोला जाता है. So कैवल्य ज्ञान जब प्राप्त होती है तो फाइनली दैट केवली रियलाइजेस दिस फोरफोल्ड पावर, ओके, अनंत चातु सत्यास. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो चार बुद्धिज्म में कंसेप्ट आता है, चार आर्य सत्य, फोर नोबल ट्रूथ्स, ओके, सर्वम दुक्खम, या हर दुखों का ओरिजिन है, ओके, दुख समुदाय का कारण है, ओके, देन दुखों का कारण है तृष्णा, तो तृष्णा के निरोध से दुखों का निरोध होगा, थर्ड नोबल ट्रूथ. एंड वो निरोध करना है दुखों का, तो फोर नोबल ट्रूथ, अष्टांग प्रतिपद गामिनी मार्ग. तो बुद्धिज्म में आते चार आर्य सत्य, ओके. वेदांता हिंदुइज्म में आते चार महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमासी, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानाम ब्रह्म. और जैनिज्म में आते हैं अनंत चातु सत्या, उसी टाइप का एक कंसेप्ट. कैवल्य ज्ञान का अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन चार बेस पे, चार पिलर पे वो खड़ा है, इसलिए उसको याद रखना इस कंसेप्ट को. सो अनंत चातु सत्या, तो केवली के पास ये चार सत्य, अनंत सत्य आ जाते हैं, अनंत चातु सत्य. और वो क्या है, तो पहला है अनंत ज्ञान. सो केवली रियलाइजेस अनंत ज्ञान, हैज अ इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट नॉलेज या एब्सोल्यूट नॉलेज ऑफ द रियलिटी. उसको रियलिटी के इनफाइनाइट, अनेक दृष्टिकोण समझ में आते हैं. तो जैनिज्म में एक कंसेप्ट है अनेकांतवाद, दैट एवरीथिंग हैज इनफाइनाइट रियलिटीज. उसके बारे में मैं एक रिकॉर्डिंग बनाऊंगा, वो जरूर देख लेना. सो महावीरा का जो कहना था कि वर्ल्ड इज इनफाइनाइट, इट हैज इनफाइनाइट एस्पेक्ट्स, अनंत दृष्टिकोण, और किसी को भी अनंत दृष्टिकोण जानना इज इम्पॉसिबल. तो वो कैसे जानने हैं अनेकांतवाद को, वो पूरी एक थ्योरी है जैन मेटाफिजिक्स की, काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ओके, अनेकांतवाद का. सो नो वन नोज एनीथिंग एंड नो वन नोज एवरीथिंग, ओके. और वो कंसेप्ट एक्सप्लेन्स हाउ एवरी नॉलेज इज लिमिटेड. तो ये जो अनेकांतवाद कंसेप्ट है, दैट आई विल एक्सप्लेन अलग रिकॉर्डिंग में. सो अनंत ज्ञान, दैट इज एब्सोल्यूट और इनफाइनाइट नॉलेज. देन अनंत दर्शन, एब्सोल्यूट एंड इनफाइनाइट परसेप्शन, ऑमनीसाइंट. सो अनंत ज्ञान, देन उसमें आता है अनंत दर्शन, ओके, कि इसके पास सी दर्शन और ज्ञान में क्या फर्क है वो जान लो पहले. कि दर्शन मतलब रीजनिंग, एप्टीट्यूड, और दर्शन, रीजनिंग, ये दृष्टिकोण है दर्शन. इससे, इस दृष्टिकोण से आप दुनिया देखने लगे तो उसके बाद जो समझ में आया वो होता है ज्ञान, ओके. सो विजडम एंड नॉलेज, दर्शन एंड ज्ञान, ओके. फॉर एग्जाम्पल विजडम क्या होता है कि दुनिया को केयरफुली देखो, दुनिया को कंटेम्पलेट करो. तो फिर आप दुनिया को देख के कंटेम्पलेट कर रहे हो कि सूरज यहां होता है तो बारिश होती है, यहां होता है तो गर्मी होती है, यहां होता है तो ठंड होता है. ये रिपीट हो रहा है, और ये फिर आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया. ये ऑब्जर्वेशन की जो एबिलिटी है, ओके, दैट इज दर्शन, दृष्टिकोण. और फिर ये ठीक से ऑब्जर्व करके फिर आपको जो आएगा ज्ञान, मॉनसून का ज्ञान. सो दर्शन से आता है ज्ञान, ओके. तो वही सिर्फ रिलेशन है कि ये जो केवली या पुरुष है या सिद्ध पुरुष है, ओके, उसके पास आता है अनंत दर्शन, ओके, इनफाइनाइट दृष्टिकोण या इनफाइनाइट अनंत दृष्टिकोण. सो अनंत दर्शन, दैट एब्सोल्यूट और इनफाइनाइट परसेप्शन, ओके, एंड एब्सोल्यूट एंड, और उसी से आता है एब्सोल्यूट एंड इनफाइनाइट नॉलेज. फिर उसके पास वो केवली रीचेस द स्टेज ऑफ अनंत सुख, अनंत आनंद, अल्टीमेट ब्लिस, अल्टीमेट प्लेजर, मोस्ट हैप्पी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस. तो ये अनंत सुख और एब्सोल्यूट हैप्पीनेस he achieves, and he also have ananta virya, that is absolute or infinite power, okay. So ananta virya, ananta anand, ananta darshan, ananta gyan, ये ultimate chatu satyas, okay, he realizes, he developed this fourfold power, that केवली. So इसलिए कैवल्य ज्ञान प्राप्त करोगे तो ये चारों चीजें आएगी. तो फिर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जैनिज्म में. अब इसमें भी काफी ज्यादा डिटेल फिलोसॉफी है, दैट आई विल डिस्कस इन माय ऐप क्लासेस ऑन दार्शनिक आईएएस बाय कदम सर ऑन माय दैट ऐप, ओके. आई एम जस्ट नाउ गिविंग यू ओवरव्यू इन शॉर्ट.
फिर अब ये जो है अनंत चातुसत्यास एक्वायर करके, ये कैवल्य ज्ञान एक्वायर करके अनंत चातुसत्यास को रियलाइज करना है, देन ऑटोमेटिकली कैसे, तो उसका जो जैन फिलॉसॉफी में कंसेप्ट आता है, तो एक्वायर कैवल्य ज्ञान आपको 3 चीजें करनी है. सो रत्नात्रय की थ्योरी आती है जैनिज्म में, दैट इज 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, रत्नात्रय. सो बुद्धिज्म की जो अल्टीमेट स्टेज थी निर्वाण, मोक्ष पाना, मतलब निर्वाण, दुखों से निवृत्ति या दुख निरोध. और दुख निरोध कैसे करना है, तो बुद्धा ने दी थी थ्योरी ऑफ 8-fold पाथ, अष्टांगिक मार्ग. तो अष्टांगिक मार्ग पे चल के यू कैन अचीव निर्वाण, मोक्ष, अल्टीमेट एंड ऑफ द सफरिंग, यू बिकम फ्री फ्रॉम सफरिंग. तो सेम वे महावीरा ने भी अपनी थ्योरी में अल्टीमेट मुक्त जीव बनना है तो कैवल्य ज्ञान प्राप्त करो, और कैवल्य ज्ञान प्राप्त करना है तो वो कैसे करना, वो पूरा पाथ बताया है. और वो जो पाथ है दैट यू एक्वायर थ्रू दिस रत्नात्रय, 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म. और ये जो रत्नात्रय की थ्योरी है, फिर उसमें 3 ज्वेल्स, 3 चीजें जो आपको एक्वायर करनी है, डेवलप करनी है, तो उसमें आता है साम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सम्यक दर्शन, रैशनल रिफ्लेक्शन, एंड सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट. तो साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन, साम्यक चरित्र, और इससे डेवलप होता है इन रत्नात्रयों से कैवल्य ज्ञान. तो इसमें फिर साम्यक दर्शन का जो पार्ट है या साम्यक ज्ञान का, तो इसमें भी बहुत ज्यादा मेटाफिजिक्स है जैनिज्म का इन्वॉल्व. दैट इज साम्यक ज्ञान में महावीरा गेव दिस कंसेप्ट ऑफ रियलिटी, काल चक्र, ये 6 एलिमेंट्स, पुद्गल, जीवा, ये सब, या जीवों का जो क्लासिफिकेशन है, बद्ध जीव, मुक्त जीव, एकेंद्रिय, दिवेंद्रिय, तिरेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, दैट ऑल क्लासिफिकेशन, और ये रियलिटी का ज्ञान पाना, समझना, ये सारा कंसेप्ट आता है साम्यक ज्ञान में. फिर आपको रियलिटी का अंडरस्टैंडिंग आया, ज्ञान आया, आपको साम्यक दर्शन भी डेवलप करना है, रैशनल रिफ्लेक्शन, दृष्टिकोण. इसी में फिर जैनिज्म के बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, अनेकांतवाद, सद्यवाद, नयवाद, बहुत सारे कंसेप्ट पे महावीरा ने जो बात की है वो सारे. अब उसमें अनेकांतवाद बहुत क्लासिक कंसेप्ट है, जैसे बुद्धिज्म में प्रतीत्य समुत्पाद, वैसे जैनिज्म में अनेकांतवाद. और भगवत गीता में भी जो कंसेप्ट है अबाउट सकर्म, निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म, तो ये बहुत दुनिया के सबसे क्लासिक थॉट्स है फिलोसॉफी के. एंड अनेकांतवाद जो कंसेप्ट है जैनिज्म का, आई लव इट मोस्ट. इफ यू आस्क मी, तो दुनिया का सबसे ऑसम प्रिंसिपल किसी फिलोसॉफी का कोई है तो अनेकांतवाद, एंड इट कम्स अंडर द साम्यक दर्शन. तो उसमें मैं एक रिकॉर्डिंग बनाऊंगा, वहां पे आप वो भी कंसेप्ट जान लेना. सो प्रतीत्य समुत्पाद और महावीरा का ये अनेकांतवाद, आई विल रिकॉर्ड उस पे 2 अलग रिकॉर्डिंग्स, तो वो यू कैन चेक आउट ऑन माय यूट्यूब चैनल. एंड उसके बाद साम्यक चरित्र, और फिर ये जो है साम्यक ज्ञान एंड साम्यक दर्शन, इसमें मेटाफिजिक्स ज्यादा है, लेकिन यहां पे कोड ऑफ कंडक्ट, इथिक्स, इस पे ज्यादा बात होती है. और इसमें फिर साम्यक चरित्र और राइट कंडक्ट में फिर जैनिज्म की आती है थ्योरी ऑफ आर्य सत्य, या थ्योरी ऑफ पंच महाव्रत. और ये जो पंच महाव्रत की थ्योरी है दैट इज सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य एंड अहिंसा. ये पंच महाव्रत की जो थ्योरी है जैनिज्म की, वो, और जिसपे गांधी ने भी बहुत बात की थी. तो ये जो महाव्रत आपको फॉलो करने, इससे बनेगा साम्यक चरित्र. उसी में आते अनुव्रत भी, तो बहुत सारे छोटे मोटे अनुव्रत भी है कि रात को खाना नहीं खाना, इस तरह के. सो अनुव्रत एंड महाव्रत, या कपड़े पहनना, बाकी सारे कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिवाइडेड है महाव्रत और अनुव्रत में. लेकिन महाव्रत जो है सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य एंड अहिंसा, और इससे फिर प्राप्त होता है साम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट. और ये साम्यक चरित्र फिर आपने डेवलप किया, तो फिर अब एक्चुअली थ्योरी स्टार्ट्स हियर. आपको पहले अनुव्रत महाव्रत फॉलो करने पड़ते हैं, उससे बनता है साम्यक चरित्र. जिसका साम्यक चरित्र बनेगा वो डेवलप कर पाएगा साम्यक दर्शन, और साम्यक दर्शन से एक्वायर कर पाएगा साम्यक ज्ञान. और ये तीनों चीजें अचीव हो गई थ्रू रत्नात्रय, ही विल बिकम एक्वायर कैवल्य ज्ञान, अनंत चातुसत्यास, और उससे वो बनेगा केवली. तो इसमें भी पूरे हर एक इसमें डिटेल कंसेप्ट्स हैं दैट आई विल डिस्कस लेटर इन माय app classes. So that's all for now. Thanks for listening, and stay tuned to my Darshanik IAS YouTube channel. Like, subscribe and share with your friends. And to download these PDFs, you can join me on my Telegram channel UPSC Ethics 4, where you can download these PDFs. And also download my app Darshanik IAS by Kadam sir. And soon, there in month or 2, I will be launching my course
of ethics and essay, very comprehensive course which will be one-stop solution for all your needs. You don't have to study anything else than my classes of ethics and essay and notes that I will provide you in the class. So stay tuned for those classes, and thanks for listening.